नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश नगर निगम पहले चरण में इन जिलों में मतदान होता हुआ नजर आया। आपको बताते हैं कि पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में वोट डाले गए। इन जिलों में 2,40,00,000 से अधिक मतदाता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और पहले चरण में नगर निगम के लिए 10 महापौर और 882 पार्षदों के साथ 103 नगर पालिका अध्यक्ष और 2,740 नगर पालिका परिषद सभासद के साथ 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3,645 नगर पंचायत सदस्य सहित कुल 7,593 पदों के लिए 44,000 से अधिक उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाते हुए नजर आए। आयोग के बयान के अनुसार नगर निगम के 10 पार्षद सहित कुल 85 प्रतिनिधित्व पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ टीम ने ग्रेटर नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गैंगस्टर अनिल दुजाना पर 62 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर का कुख्यात अपराधी था और गैंगस्टर अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर थाना अंतर्गत दुजाना गांव के रहने वाला था। अनिल दुजाना पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था और नोएडा पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 2012 से वो जेल में बंद था, लेकिन 2021 में उसे जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो लगातार फरार चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ग्रेटेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अमित थोड़ा साइड हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट डीलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर है। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड है। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी। खबर बदायूं से है। बदायूं में मनोज कुमार जिलाधिकारी और डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ने योगी आदित्यनाथ के रामलीला मैदान आगमन को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थल का निरीक्षण किया है और सभा स्थल पर पार्किंग और बैरिकेडिंग के साथ हेलीपैड, साफ सफाई और मंच पंडाल की सुरक्षा और शांति व्यवस्थाओं के साथ रूट व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बात नगर निकाय चुनाव को लेकर करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान अब तेज हो चुका है और समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर पैसे बांटने और शराब बांटने का आरोप लगा दिया। रुपए बांटे जाने की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री और ऊंचाहार विधायक अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से धन बल का और बाहुबली के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका 5 साल कभी जनता को पलट के तो नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी चेयरमैन बना करके बैठी रही जेबी। आज जिस तरीके से सोनिया नगर में गरीबों के बीच में पैसा बांटकर समाजवादी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं, पैसे बांट करके समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, तार-तार करना चाहती हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो पैसा बांटने के लिए क्यों आना पड़ा उन्हें? 5 साल जिन्होंने कभी शहर को देखा नहीं है, आज सरिया में कौन सी वो गाड़ी थी पुलिस की स्कॉट की जो इनके साथ साथ चल रही थी, ये कैसे पैसा बट रहा था? कल हमने शिकायत किया, खोर में यही हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है और इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। आपको बताएं कि दूसरे चरण में सुल्तानपुर में चुनाव होने वाला है और सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और वहीं तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 से पहले प्रदेश के अंदर आतंक हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से संतुष्ट है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हर नगर निकाय में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सुल्तानपुर जनपद के नगर निकाय प्रत्याशियों के समर्थन में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ये वही जनपद है जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी ने कालनेमी का वध इसी जनपद में किया था।
भाइयों बहनों, लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत हर भ्रष्टाचारी को और हर माफिया को जमीन दिखा सकती है, सही ठिकाना दिखा सकती है। ये वही धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसके नव निर्माण में अपना योगदान किया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफलाइन बन रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी जनपद में किया, और जिसे पिछली सरकारों के कारण लोगों ने पूरे भार नाम दिया था, आज वहां पर एक एयर स्ट्रिप बना करके सुल्तानपुर के निवासियों ने साबित कर दिया है कि यहां सामर्थ्य भी है और शक्ति भी है। ये एयर स्ट्रिप संकट के समय किसी भी विमान को उतरने और टेक ऑफ करने की पूरी सुविधा यहां से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के पास एक औद्योगिक गलियारा भी बनना है। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और साथ साथ विकास की अनंत संभावनाओं को ये आगे बढ़ाएगा। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। प्रतापगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग की शिकायत पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप और ब्लॉक प्रमुख संतोष कुमार पर समाजवादी पार्टी मतदाताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव पर भी मतदाताओं पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया और पूर्व सांसद ने शिकायत पत्र समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर डाला और भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने की मांग की है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में आज पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव अचानक कन्नौज भी पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में मुलाकात की है और कन्नौज के नसरपुर में बने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई है और रूठे हुए समर्थकों को मनाने की लेकर चर्चाएं की गई हैं। खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली के अंदर निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया गया है और जिले के सभी 9 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका पर वोट डाले गए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्वक मतदान कराने की अपील की गई है। हम लोग के ज़िले में 10 निकाय हैं और सभी जगह 7 बजे से मतदान अच्छे से प्रारंभ हो गया है और यहाँ पे भी नगर पालिका क्षेत्र में भी अभी मतदान हम लोग बूथों पे देख रहे हैं। बाकी हमारे सभी मतदान कार्मिक, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस सभी जगह अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे अलर्ट हैं, अपने अपने एरियाज़ में लगातार भ्रमणशील है। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है, तो सब चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और हम लोग का पूरी तैयारी है। अच्छा शांतिपूर्वक चुनाव हम लोग आज संपन्न करा लेंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पे और हर जगह सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल पुलिस अधिकारी, हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। बूथों पर भी और सेंटर्स पर भी तमाम पुलिस बल लगाया गया है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंसिटिव जगह है वहाँ ड्रोन भी लगाया गया है और हाइपर सेंसिटिव प्लस में हमने पीएससी की व्यवस्था की हुई है। अभी तक कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मथुरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया गया है और लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में अपने मत का इस्तेमाल किया। डीएम एसएसपी के निर्देश पर ड्रोन कैमरे के साथ पुलिस, पीएससी और पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग जो है वो निगरानी करते हुए नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने इस दौरान अपने मत का भी इस्तेमाल किया। वहीं इस दौरान चुनाव के वोटर लिस्ट के अंदर कुछ कमियां देखने को मिली हैं और एक परिवार के 6 लोगों में से सिर्फ एक का ही नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। वहीं लोगों ने मतदान को लेकर
लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और वृंदावन निवासी बन देवी ने 95 साल की उम्र में वोट डाला है और वहीं एक 85 साल के बुजुर्ग रिक्शे में आकर वोट इस्तेमाल अपना करते नजर आए हैं। जनपद मथुरा के सभी 892 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग समय से शुरू हो गई है। लगातार कंट्रोल रूम से और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से इसकी सूचना ली जा रही है। कुछ जगह जहां शुरुआती दौर में मशीनें खराब हुई थी वहां पे तत्काल उनको रिप्लेस करके पोलिंग को कंटिन्यू करा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। सेक्टर जोनल पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से लगातार नज़र रखी जा रही है और ये सकुशल संपन्न चुनाव जो है आज शाम तक पूरा कराया जाए। सर वो हम सभी अवगत हैं, आज नगर निकाय चुनाव 2023 का मतदान जनपद मथुरा में हो रहा है। समय से सभी केंद्रों पर मतदान चालू हो चुका है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो केंद्र पे और उसके साथ साथ जो बाहर क्षेत्र में शांति व्यवस्था रहे इसके लिए डिप्लॉयड है। भारी संख्या में फोर्स इसके लिए डिप्लॉय किया गया। सभी गेस्टेड ऑफिसर्स भी राउंड पे हैं। सभी को बिल्कुल क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में भयमुक्त होकर स्वतंत्र मतदान हो। मथुरा के नगर पंचायत चौमोहा में 2 चेयरमैन प्रत्याशियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है और निर्दलीय महिला प्रत्याशी सुषमा ने प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से मिली भगत और लापरवाही का आरोप लगा दिया। महिला ने चौमोहा के सर्वोदय इंटर कॉलेज के ऊपर उनके नाम से पहले ही वोट डालने का आरोप लगा दिया और महिला का ये कहना है काफी महिलाएं निराश होकर लौट रही क्योंकि अंदर बैठे अधिकारियों ने उनसे ये कहा है कि उनके वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। क्या कारण है पहले गिर गया? किसने डाल दी पहले? अब क्या पता किसने? अधिकारियों ने क्या बोला? सबसे पूछने आप वोट डाल के आएंगे? नहीं डाल के क्यों नहीं डाल के आए? किसने डाल दिया? खबर मथुरा से है। मथुरा नगर निगम चुनाव को लेकर वोटरों ने मतदान किया है और कृष्णनगर क्षेत्र के अंदर पूर्व विधायक और CLP लीडर प्रदीप माथुर ने पत्नी संग अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोलते हुए कहा है कि इस बार मथुरा में बदलाव होना है। खबर इटावा से है। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने लोगों से प्रथम चरण में मतदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है और शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खासी नाराज है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे तो जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का कार्य करेगी। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज के करेली में 3 महिला फर्जी वोटर पकड़ी गई हैं और इनमें 2 महिलाओं का आधार कार्ड नंबर सेम मिला और तीनों ने बुर्का पहन रखा था और एक महिला ने वोट भी डाल दिया था, जबकि 2 लाइन में खड़ी हुई थी और फिलहाल महिलाओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इन महिलाओं से पूछताछ के आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से कई जगह छापेमारी करेगी और छापेमारी में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। आधार कार्ड बनाने वाली मशीन को भी जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले चरण के लिए वोटिंग की गई है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रयागराज के महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज के अंदर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मत का इस्तेमाल किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जमीन पर रहकर प्रचार कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बजरंग बली पर रोक नहीं लगा सकता। के रूप में चुनावों को जाना जाता है। नगर निकाय के चुनाव के पहले चरण में मतदान का जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार का भी, और अगर हम मतदाता हैं तो अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और घर से निकल करके वोट डालने जाएं और नगर निकायों में भी एक अच्छी सरकार को चुनने का काम करें। मैंने भी अभी परिवार के साथ नगर निगम चुनाव के महापौर के लिए, पार्षद पद के लिए अपने मताधिकार का और अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं समस्त प्रयागवासियों से और जिन जिलों में आज चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर निगम के और चाहे नगर पालिका के, चाहे नगर पंचायत के, अपना अच्छा पार्षद चुनिए, अच्छा चेयरमैन चुनिए, अच्छा नगर पालिका अध्यक्ष चुनिए, अच्छा महापौर चुनिए। ये सबसे मैं आप सबके माध्यम से अपील करूँ। प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान किया गया है, लेकिन शादी के बीच एक दूल्हा शादी की रस्म के बीच मतदान करने के लिए पहुंच गया। पोलिंग के बूथ पर एक दूल्हे ने अपने मत का इस्तेमाल करा तो वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। दूल्हे का कहना है कि मतदान देना मेरा अधिकार है और दूल्हे के मुताबिक जब से उसे मत अधिकार का अधिकार मिला है तब से आज तक सभी चुनाव में उसने अपने मत का इस्तेमाल किया है।
आगे खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर सरसाहबा के अंदर नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग करने पहुंचे लोगों ने पत्रकारों के साथ असामाजिक तत्वों ने कवरेज को लेकर मारपीट की। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस के सामने से असामाजिक तत्वों ने पत्रकारों के साथ मारपीट कर उनका मोबाइल भी छीन लिया और इस पर पत्रकारों में भारी रोष व्यक्त हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि जब देश के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला होगा तो आखिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। खबर बरेली के प्रेमनगर थाना से आ रही है। प्रेमनगर थाने क्षेत्र के अंदर एक कबाब बनाने वाले कारीगर को पैसे मांगना भारी पड़ गया है और कबाब कारीगर ने जब ग्राहक से पैसे मांगे तो उसे बदले में कनपट्टी पर गोली मार दी गई। गोली लगने से कबाब कारीगर की मौके पर ही मौत हो गई और इस सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बताएं कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस हर एक पहलू की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही। वहीं मृतक के परिवार वाले आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाई की मौत हुई है वहाँ जहाँ ये काम करते हैं, वहाँ कबाब लग सकते हैं। ये चंद वहाँ पर कस्टमर आए, उन्होंने रोल खाए, इन्होंने पैसे मांगे, गोली मारी। तो फिर क्या हुआ, आपके भाई की मौत हो गई क्या? मौत हो गई सर। जो कि निकट बीडी ऑफिस एक रोड साइड चिकन और कबाब का ठेला एक व्यक्ति द्वारा लगाया जाता था। उसमें 3 वर्कर काम करते थे। वहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति एक ग्रे कलर की इनोवा में आए ग्राहक बनकर, जो उन्होंने वहाँ से कुछ चिकन और कबाब ऑर्डर किया। खाने की गुणवत्ता को लेकर और अन्य किसी बात को लेकर उन दोनों में ऑनर में और दोनों अभियुक्तों में बहस हुई और फिर वो बहस वर्कर तक पहुंची। तो वर्कर से जो हॉट टॉक हुई उसी के क्रम में इन दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने गन से फायर किया उस डिसीज्ड की सर में, जिसको अस्पताल ले जाया गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये दोनों व्यक्ति ग्रे कलर की इनोवा से मौके से फरार हो गए थे। गाड़ी के नंबर से इन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई थी। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।